बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मासूम दिखने वाली जुड़वा बहनें एमन और मिनाल का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। दोनों बहनों ने मेरा जीना हराम कर रखा था, ये किसने कहा और दो चेहरों वाली डाइन, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही एमन खान और मिनाल खान जो है वो दो जुड़वा बहनें हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर अदाकाराएँ हैं और बहुत सारे लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं चूँकि इनकी मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है। और दोनों बहनें जो हैं वो शादीशुदा हैं और जैसे ही इन दोनों बहनों की शादियां होती हैं उसके बाद से ये हमें ड्रामा इंडस्ट्री में उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आती जिस तरह से ये अपनी शादियों से पहले थी। और लेकिन सोशल मीडिया पर ये दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हाल ही में एमन खान के घर पर एक धमाका जो है वो देखने में आया था। कहा यह जा रहा था कि जो सुई गैस की पाइपलाइन है उसके अंदर जो है वो गैस भरने की वजह से धमाका हो गया, जिसकी वजह से जो एमन खान का घर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुनहदम हो गया था। और इस हवाले से काफ़ी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ लोग कह रहे थे कि वाकई में ऐसा धमाका जो हुआ है जिसमें मामूली चोटें भी जो है वो एमन खान को आई थी और उसके बाद फिर वो दोबारा से अपनी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर एक्टिव नज़र आ रही। होता कुछ इस तरह से है जी कि इन दोनों बहनों के बारे में एक कुछ होशरुबा इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और वो किसी और ने नहीं बल्कि इनकी एक्स एम्प्लॉय यानी इनके पास एक लड़की जो है वो इन्होंने रखी हुई थी एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर। और उस लड़की ने अब इनकी जो जॉब है वो छोड़ने के बाद कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं जिनको सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। चूँकि जब ड्रामाज में हम इन दोनों बहनों को देखते हैं और वैसे भी काफ़ी मासूम दिखने वाली ये दोनों बहनें हैं, इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत दिखाई देती है और ड्रामाज में भी जब नज़र आती हैं तो ज़्यादातर इनके किरदार इसी किस्म के होते हैं। लेकिन अब जो इंकशाफात इस एक्स एम्प्लॉय ने किए हैं तो उनसे ऐसा महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जो ड्रामाज में जो किरदार दिखाए जाते हैं वो बस किरदार की हद तक ही है, बल्कि जो कैमरा ऑन कैमरा जब ये आती हैं तो ये कुछ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कैमरे के पीछे इनका चेहरा जो है वो कुछ इतना खूबसूरत नहीं है। और इस हवाले से इस लड़की ने जो कुछ इंकशाफात की है उनसे मैं आपको आगाह। इस लड़की का कहना है जी कि मैंने जून में NM के लिए काम करना शुरू किया। इनका एक क्लॉथिंग का ब्रांड है यानी कपड़ों का ब्रांड जो है ये दोनों बहनें जो वो लॉन्च करने जा रही हैं जिसका नाम है ANM यानी A से एमन और M से मिनाल। तो ये लड़की कहती है कि मैंने इनके लिए उस ब्रांड के लिए जो है वो काम करना शुरू किया और इन्होंने मुझे सोशल मीडिया मैनेजर और कंटेंट राइटर के तौर पर रखा। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक मैं उनके साथ शूटिंग पर नहीं गई और मुझे एहसास हुआ कि दोनों बहनें दूसरे लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इनका रवैया जो है वो गंदा है, वो सबके साथ इंतहाई बेइज्जती करती है। ये नहीं जानती कि अपने मुलाजिमीन के साथ कैसे बात करें और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करती हैं। यानी लड़की जब है ये उनके साथ जाती है किसी शूटिंग पर तो वहाँ पर जो इन दोनों बहनों का बर्ताव है अपने मुलाजमीन के साथ उनको देख कर ये बहुत ही ज़्यादा ये लड़की जो है वो हैरान हो जाती है। मैं कभी भी उनकी परस्तार नहीं थी जैसा कि मैं किसी दूसरे शख्स से और मैं इनसे ऐसा ही सलूक करती थी जैसा मैं किसी और दूसरे शख्स से करती। यानी ये लड़की कहती है कि मैं पहले ही इनकी फ़ैन नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये रवैया देखा तो फिर मज़ीद मुझे हैरानी हुई और मैं इनको वैसे ही ट्रीट करती थी जैसे मैं बाकी किसी भी इस शख्स को ट्रीट करती थी, जो कि इस वजह से भी इन दोनों बहनों को मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता। उन्होंने कहा कि जी तनख्वाहों में ताख़ीर की जाती थी और किसी इसका कोई हद नहीं थी, यानी ताख़ीर इतनी ज़्यादा होती थी कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी। और इसके अलावा वो कहती हैं जी कि मिनाल जो है वो मुझे सुबह 2 बजे या सुबह 9 बजे टेक्स्ट करती थी और अगर मैं वक्त पर जवाब ना दे पाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। मज़ीद वो कहती हैं कि उन्होंने हफ्ते के आखिर में छुट्टियों के दिनों में रात गए हमारी ज़िंदगियों को हराम बना दिया, जीना हमारा दूभर कर दिया और दफ्तर में हर एक के साथ कूड़ेदान जैसा ट्रैश की तरह का सलूक किया। वो लड़की बताती है जी कि वो स्पॉन्सर शुदा ज़िंदगी गुजारने की इतनी आदी है कि वो किसी को खातिर में नहीं लाती। यानी वो चाहती है कि हर कोई शख्स जो है ना, हर बंदा उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दे और बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ समझे। इस तरह से इनकी स्पॉन्सर्ड ज़िंदगी जो है वो ये इसका इजहार कर। इसके अलावा वो कहती है जी कि अपने मुलाजमीन को बुनियादी चीज़ें फराहम नहीं की जाती, जैसे कि चाय वगैरह, जहाँ पर जब आप किसी भी जगह पर किसी भी इदारे में जाकर काम करते हैं तो मोस्टली चाय कॉफ़ी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो फ्री होती हैं। यानी आप किसी भी टाइम जो है ये चीज़ें पी सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि लाखों रुपया कमाने वाली बल्कि करोड़ों रुपया कमाने वाली ये जो स्टार्स हैं
یہ اپنے ملازمین کو ایک چائے تک فری میں نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ اس کے علاوہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایک سوشل میڈیا مینیجر تھی، اس لیے انہوں نے مجھ سے ایک اضافی اکاؤنٹ بنانے کو کہا جس میں چیزیں ایڈوانس میں پوسٹ کرتی تھی، پھر ان کے منظوری کے بعد میں وہ چیزیں مرکزی اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتی تھی۔ وہ ڈمی اکاؤنٹ میرے ای میل یا جو اس کا موبائل نمبر تھا اسی پر اس نے بنایا ہوا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہی اکاؤنٹ تھا جس پر 9 فالوورز تھے، اور ان فالوورز میں ایمن، منال اور ان کے ساتھ جو ساتھی ملازمین تھے وہ بھی اس میں ایڈ تھے۔ کچھ مہینوں کی تاخیر سے تنخواہ کے بعد دونوں بہنوں کی طرف سے انتہائی بے عزتی اور اپنی حدود کی خلاف ورزی پر میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اس طرح کے ٹاکسک ماحول میں کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ مداحوں نے جڑواں بہنوں ایمل اور منال خان کے ساتھ ملاقات میں اپنا ذاتی رد عمل بھی شیئر کیا۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا ہے، جی ذرا غور سے سنیے گا، کہ میں ایک بار ایمل منال سے ملی تھی اور وہ واقعی لوگوں کے ساتھ ردی کی ٹوکری کی طرح کا برتاؤ کرتی ہیں۔ کیمرے کے پیچھے ان کے چہرے خوبصورت ہیں لیکن ان کی شخصیت بھیانک چڑیلوں کی طرح ہے۔ فینس بھی ہیں، ان کا بھی ان دونوں سے ملنے کا تجربہ کچھ خاص اچھا نہیں رہا ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان دونوں بہنوں کا رویہ اپنے ملازمین کے علاوہ جو اپنی ان کی والدہ ہیں اور ان کے جو شوہر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ اتنا خاص اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ کسی خاطر میں لاتی ہی نہیں ہے، خاص کر وہ لوگ جو کہ ان سے نیچے ہیں، یعنی جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے ان کو تو یہ کسی بھی خاطر میں بالکل بھی نہیں لاتی ہوں، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ دونوں بہنوں کا بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طرف کی سٹوری ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ان دونوں بہنوں کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، ان کا موقف اس حوالے سے ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا ان کے حوالے سے کوئی جواب جو ہے وہ سامنے آتا ہے، کوئی موقف ان کا سامنے آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ لیکن یہ ان کی ایکس امپلائی کے حوالے سے کچھ ایسے بڑے انکشافات ہیں جن کو سن کر ایک انسان دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اسپیشلی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایکٹریسز ہوتی ہیں، ان کے جو فینز ہوتے ہیں، ایکٹرس کے جو فینز ہوتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے کے پیچھے ان لوگوں کے جو چہرے ہیں یا جو ان کا برتاؤ ان میں اتنا زیادہ تضاد پایا جاتا ہوگا۔ حالانکہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ بھی جو ہے وہ اس کے حساب سے ہی ہو جاتا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آج جو ہے وہ اتنے بڑے مرتبے سے نوازا ہے، کوئی عزت دی ہے اس دنیا میں، تو پھر وہ اس چیز کو لینے پر بھی قادر ہے، اور انسان یہی چیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔